हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सबके बीच सियासी बमबाजी और केमिकल कलाबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कल कोलकाता में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इन्हीं तस्वीरों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी सवाल उठा रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर जो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट करके देश के साथ साझा की गई। इसमें कैलाश विजयवर्गीय आरोप ये लगा रहे हैं कि ममता की पुलिस ने बाकायदा देसी बम से प्रदर्शनकारियों पर हमले किए। अच्छा, दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर देखिए छिड़काव हुआ। राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रंगीन पानी का छिड़काव था और बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये केमिकल का छिड़काव जो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। हाथ पे बचाओ, हाथ पे बचाओ। A dark blue chemical was used in this water cannon. सोशल मीडिया में पिक्चर्स अभी घूम रहे हैं, वायरल हो चुके हैं। एंड दैट रिपोर्टर ऑफ एबीपी आनंदो, हिज एंटायर क्लोथ्स, हिज कैमरा, एवरीथिंग इज ब्लू। ये क्या था ये ब्लू कलर केमिकल? नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव पुलिस फोर्स एवर यूज्ड अ डार्क ब्लू कलर लिक्विड which burns the human body's skin, which results in vomiting and burning of the skin. हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से राज्य सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होना है। एंड आई विल ऑल्सो राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आस्क and demand an inquiry into what was this blue color liquid. लगभग 1 लाख से ऊपर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ थी वहां पर, और मुझे बताया गया है कि जो पानी फेंका गया पुलिस के द्वारा उसमें केमिकल की भी आशंका है, क्योंकि काफी लोग उससे वॉमिट करने लगे। ये बात भी बताई गई है। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो बंगाल सरकार मतलब ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी के ये आरोप आपने सुने हैं। अब आज शाम 4:30 बजे बीजेपी कोलकाता में मौन रैली निकालकर कल जो घटना हुई है, जिस तरीके की बर्बरता बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उसके कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, इसी का विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कल किया गया क्योंकि बीजेपी बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर का विरोध कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी, बीजेपी उसी का विरोध कर रही थी। इस साल अब तक बंगाल में 13 पॉलिटिकल मर्डर्स हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनकी राजनीतिक हत्या की गई, ऐसे आरोप है। इसी बात का विरोध कोलकाता की सड़क पर हो रहा था। पश्चिम बंगाल देश का वो राज्य जो अब राजनीतिक अखाड़े का नया सेंटर बन गया है। सियासी लड़ाई ममता सरकार बनाम बीजेपी की है और जोर आजमाइश सड़कों पर की जा रही है। এই মুহূর্তে যে জায়গায় দেখতে পাচ্ছি পুলিশ কর্মীদের সামনে तैयार है ना, इसी जोर आजमाइश के तहत बीजेपी नबाना चलो के नारे तले कोलकाता से हावड़ा तक सड़क पर उतरी। नबाना
पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर भी, और इसी का घेराव करने के लिए बीजेपी ने मार्च निकाला। आंदोलन की अगुवाई कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में थी और कार्यकर्ता जोश में, और यही जोश पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की वजह बना। এই মুহূর্তে যে জায়গায় দেখতে পাচ্ছি পুলিশ কর্মীদের সামনে থেকে যে ব্যারিকেড ছিল সেই ব্যারিকেড ভেঙে टकराव के बावजूद रास्ता नहीं मिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्तों को ही जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर नारेबाजी की गई। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ खड़ा है और अमित शाह जी का आशीर्वाद है, और हम इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। आशीर्वाद दिल्ली से है और चुनाव अगले साल, इसलिए आंदोलन और प्रदर्शन के सहारे बीजेपी अपने कैडर का कद भी नाप रही है, और ये काम टीएमसी भी किसी न किसी मुद्दे के नाम पर करती है। बीजेपी सड़क पर पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर उतरी, तो कुछ दिन पहले यूपी के हाथरस में जो कुछ हुआ उस पर खेद जताने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर थी। ये सब इसलिए ताकि कार्यकर्ताओं का जोश जिंदा रहे, क्योंकि आज का आंदोलन ही कल की सत्ता की राह आसान करेगा। आज की लाठियां कल की सत्ता की सीढ़ियां बनेंगी। टीएमसी ने सड़क के रास्ते ही कलकत्ता की सत्ता हासिल की थी, और वही काम बीजेपी कर रही है। लेकिन सत्ता की रस्साकशी में जान कार्यकर्ताओं को गंवानी पड़ रही है। साल 2018 में पश्चिम बंगाल में 12 पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या हुई। 2019 में भी 12 नेताओं को मौत के घाट उतारा गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक 13 नेताओं की हत्या हो चुकी है। मारे गए लोगों में हर पार्टी के नेता शामिल हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए नवेले अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का दावा है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने उठाया है। ये सिंडिकेट और कट मनी की सरकार के वजह से बंगाल में बेरोजगारी बढ़ रही है। भ्रष्टतम और बेरोजगारी सरकार के विरुद्ध जो युवा आवाज उठाता है उसका राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। इन द पास्ट 2 years, more than 120 कार्यकर्तास of the Bharatiya Janata Party and the Bharatiya Janata Yuva Morcha have been murdered. कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ी है, और पार्टियां सत्ता से सिंहासन पर चढ़कर बैठने के मकसद से काम करती हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसलिए मानकर चलिए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे ये आंदोलन भी रफ्तार पकड़ेंगे। कल जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसी के बाद नौबत जो है वो पहुंची पहले लाठीचार्ज, फिर वो रंगीन पानी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है वो केमिकल का छिड़काव था, और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया। ये पुलिस बम के गोले छोड़ते हुए, देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे बम के गोले छोड़ रही है जबरदस्ती। अत्याचार हो रहा है पुलिस का। ये देखिए एक और बम छोड़ते हैं पुलिस। ये ममता की पुलिस है, ये अत्याचारों की पुलिस है। जहां पे नेताओं की हत्या होती है ममता के द्वारा। पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, टीएमसी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय। बंगाल पुलिस की अति से ज्यादा ज्यादती, वो आदमी घायल हो गया।
बम के गोले छोड़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे ये बम जो के गोले आप वीडियो देख रहे थे, बीजेपी के ही नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि ये पुलिस की तरफ से बम के गोले प्रदर्शनकारियों पर चलाए जा रहे हैं। ये आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो साहब, वो जुड़ गए हैं। बाबुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, मैं आपका ट्विटर टाइमलाइन देख रही थी और इसमें जो सबसे पहले आपने पिंड करके ट्वीट लगाया हुआ है, उसमें आप बंगाल की पुलिस को पालतू पुलिस कह रहे हैं। क्यों? जानवर से आप बंगाल पुलिस की तुलना क्यों कर रहे हैं? बंगाल पुलिस को आप पालतू पुलिस क्यों कह रहे हैं बाबुल सुप्रियो? बाबुल जी, आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा कनेक्शन प्लीज चेक कीजिए सर। बंगाल पुलिस की अति से ज्यादा बाबुल सुप्रियो जब तक अपना कनेक्शन ऑडियो का चेक कर रहे हैं, हम तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। लौटेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जरा बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में ये चल क्या रहा है।